वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट किया। इंट्रोडक्शन अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा। देखिए फर्स्ट चैप्टर में आप सब कुछ पढ़ा रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड सो ऑन। तो सिंगुलर सेंस में आप स्टैटिस्टिक्स में बात की 5 स्टेजेस के बारे में। सबसे पहले डाटा की कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ये कुछ 5 स्टैटिस्टिक्स की स्टेजेस के बारे में आपने बातचीत की। तो वही 5 स्टेजेस, ये हमारा क्या रहता है, सिलेबस। तो फर्स्ट स्टेज थी कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। आपके भी किसी के मन में क्वेश्चन आया होगा कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब सर ये कह रहे हैं कि डाटा कलेक्ट करना, सारी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन का होना, उसे आप स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन ये डाटा आएगा कैसे, कहां से आप ये डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे हमें ये डाटा मिल जाएगा? तो यही हमारा इस चैप्टर में आप कुछ सीखने वाले हो, कैसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा कहते किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स में डाटा पता होना चाहिए। अगर हमारे पास डाटा नहीं है तो हम किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का शायद सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सबसे पहला टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? इंक्वायरी वर्ड का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब, स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या है, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जैसे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, बच्चों के मार्क्स कितने हैं, हमारे आसपास के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे रूरल एरियाज में कितनी पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री के कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कितने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये सारी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखी है कि किसी ने डाटा कलेक्ट किया है 2008-9 में कंट्री में 2000 मिलियन टन कनक की पैदावार हुई, और 2010-11 में इतनी, 12-13 में इतनी, 14-15 में इतनी, 16-17 में इतनी, 18-19 में इतनी। तो ये सारी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है, ये किसका पार्ट रहता है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोर्स ऑफ डाटा। ये डाटा आएगा कहां से, सोर्स क्या रहेगा इसका, कहां से हमारे पास ये डाटा आ सकता है? तो देयर आर बेसिक 2 sources to collect data. One is internal sources and second is external sources. इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है? मैं एक टीचर प्रमोद है ना, तो मुझे एक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वैसे ही मन किया कि प्रमोद से हाँ देखते हैं कि आजकल बच्चे ज्यादा कौन सा स्ट्रीम फॉलो करते हैं। बच्चे ज्यादा साइंस लेते हैं, बच्चे ज्यादा आर्ट्स लेते हैं, या बच्चे ज्यादा कॉमर्स पढ़ते हैं। तो आई वांट टू कलेक्ट डाटा अबाउट द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर स्ट्रीम, which stream they choose,
to further growth and development in their future. So I have two sources. One is internal source and another is external source. What is internal source here? If I collect the data, I job in DAV Public School, Butata. If I collect the data from my own school, from our school, that in 11th commerce we have approx 45 students. In 11th arts we have approx 75 students, and in 11th science also we have approx 70-80 students. I collect the data from class to class, from the teachers, you know, from my own school. That is internal source. But if I collect the data from other school, from Manu Vatika school, from government senior secondary school, yeah, from any Jindal school, Xavier school, whatever, that is the source, external source. Internal source का मतलब जहाँ पे जिस कंपनी में, कंपनी के अंदर से डाटा कलेक्ट करना, जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वहां से डाटा कलेक्ट करना, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां से डाटा कलेक्ट करना. एंड एक्सटर्नल सोर्स इज कोई बाहर से डाटा कलेक्ट करना. दैट इज एक्सटर्नल सोर्स. आई होप कि आपको समझ आया होगा इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या. अब कोई ये इंफॉर्मेशन देखनी है ना, कि पापा कितने पैसे खर्च करते हैं, तो अगर अपनी फैमिली से वो डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, अपने पापा से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, चाचू से पूछ रहा हूँ, ताया जी से पूछ रहा हूँ, दादू से पूछ रहा हूँ, तो ये इंटरनल सोर्स हुआ. लेकिन अगर आसपास नेबर्स में जाके, आसपास एरियाज में जाके, घर पे जाके लोगों के पूछता हूँ कि जी आपके जो फैमिली हेड हैं, जो बच्चों के चाचा हैं, उनके पापा हैं, ताया जी हैं, दादू हैं, किस तरह के कितने पैसे खर्च करते हैं, तो ये मेरे लिए क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स. मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ मतलब कि यार कितना लोग पैसा जमा करा के जाते हैं, कितना लोग पैसा विड्रॉल कराते हैं. अगर मैं बैंक से ही पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ, बैंक से ही पैसा नहीं, डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपने ही बैंक से देख रहा हूँ कि कितने लोग आए, कितना पैसा जमा हुआ, कितना निकलवा के लेके गए, that is internal source. But if this data I collect from another bank in which I don't job, that is a part of external source. Let's read. What is internal source? Different organization and government department generate the data as their regular function, which is internal information. Internal data may be available in the organization about sales, production, interest, profit, dividend, etc. Such data are compiled and used for the future planning. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस वाले ये देखना चाहते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें आगे कौन सा बिजनेस और बढ़ाना चाहिए. डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन सा बिजनेस बढ़ाना चाहिए, किस बिजनेस में, मुकेश अंबानी जी देखेंगे कि किस बिजनेस में मुझे और पैसा लगाना चाहिए, तो वो अपने सभी कंपनीज की इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, टर्नओवर चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे, प्रॉफिट चेक करेंगे. जिस बिजनेस से कम पैसा लगा के उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहे होंगे, उस बिजनेस में मुकेश अंबानी पैसा इन्वेस्ट करें. तो सारी हजार से तो किसी कंपनी से इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट नहीं की है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. तो ये सारा पार्ट किसका रहेगा, इंटरनल सोर्स. अब एक और एग्जांपल इसी की अगर बढ़ाएं, मुकेश अंबानी ये चाह रहे हैं कि किसी किसी और नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया काम और करना है, कैसी कंपनी और खोले, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, कोई ट्रेडिंग का काम करे, कैसा काम करें, किस बिजनेस में मुझे और ज्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं. तो क्या करेंगे, वो किसी बाहर से, बाजार से, मार्केट में, कंट्री में वो देखेंगे कि आजकल कौन सा बिजनेस
जिस बिजनेस में से उनको ज्यादा प्रॉफिट होंगे, जो बिजनेस उन्हें ज्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा, पूरी कंट्री से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, हर स्टेट से देखेंगे कि टाटा वाले ये काम करते हैं उनको कितना मुनाफा होता है, बाटा वाले ये काम करते हैं उनको कितना मुनाफा होता है, बिरला इंडस्ट्रीज ये काम करती है उनको कितना मुनाफा होता है, ये सब देख के चेक करके फिर वो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। आगे है डाटा जो आप कलेक्ट करते हैं, एक रहता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा रहता है सेकेंडरी सोर्स। ये प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या है? अब प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या है, देखिए स्टैटिस्टिक्स में आप बात करते हैं डाटा कलेक्शन की, डाटा इकट्ठा करना है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए। वो डाटा, अब मुझे कोई डाटा चाहिए, मेरे पास क्या ऑप्शन है? वो डाटा मैं खुद भी कलेक्ट कर सकता हूं और वो डाटा मैं, किसी ने पहले ही डाटा कलेक्ट कर रखा है, मुझे ये लगता है कि उस कंपनी के पास जो मुझे डाटा चाहिए, उस कंपनी के पास मुझे ये डाटा मिल जाएगा। किसी से डाटा लेंगे वो क्या होगा? सेकेंडरी। खुद से फर्स्ट हैंड ओरिजिन से डाटा कलेक्ट करेंगे। ओरिजिन का मतलब, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा था मैं, कि मैं ये देखना है कि कितने बच्चों के पास आर्ट्स है, कितने बच्चों के पास कॉमर्स है और कितने बच्चों के पास साइंस है। क्लासेस में जाके बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, हर क्लास में जाके बच्चे का नेम, फादर नेम, मदर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ पूछ रहा हूं। तो ये क्या रहेगा? प्राइमरी सोर्स। मैंने डाटा कलेक्ट ही नहीं किया, ऑफिस में गया, जी मुझे डाटा चाहिए, उन्होंने डाटा दे दिया, मैंने तो डाटा कलेक्ट नहीं किया। या किसी, मुझे पता चला कि क्यों इतनी बकाई करनी है, वो फलाना बंदा है, कोई रामदास जी हैं, है ना, रामदास जी हैं, उन्होंने आज से 6 महीने पहले ऐसा सारा डाटा कलेक्ट किया था, सभी स्कूल्स का उनके पास पड़ा है कि किस स्कूल में कितने कितने बच्चे कौन कौन से स्ट्रीम में पढ़ते हैं, उनसे वो डाटा ले आया। तो वो किसका पार्ट रहेगा? सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स द फर्स्ट सोर्स, फर्स्ट हैंड, बिल्कुल अपनी जरूरत के हिसाब से उस तरह से कलेक्ट किया हुआ डाटा। लेकिन सेकेंडरी सोर्स, किसी ने डाटा इकट्ठा किया था, लगता है कि कोई और डाटा बंदा कलेक्ट करके चुका है, वो डाटा हम उसे यूज कर रहे हैं। देखिए डेफिनेशन भी ऐसा ही है, when the investigator decide to collect the basic data himself through the statistical survey, खुद डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, that is primary source। खुद इकट्ठा करने का मतलब यहाँ पे क्या है? या तो मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, या मैंने कुछ टीम मेंबर्स लगा रखे हैं, 10 20 30 बंदों की टीम बना रखी है, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, वो डाटा इकट्ठा करके दे रहे हैं। तो ये भी किसका पार्ट रहेगा? प्राइमरी सोर्स का। What is secondary source? Obtaining the relevant information from an institution which possess such information. उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जिससे कि हम सोचते हैं कि इसके पास ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, होगी, दैट इज सेकेंडरी सोर्स। यहीं से टॉपिक बन गया हमारा, एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा रहता है हमारा सेकेंडरी डाटा। दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डाटा? देखिए, चल भाई, एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा जो कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, हम शुरू से लेके लास्ट तक
अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के मुताबिक हम खुद डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइमरी डाटा। फ्रॉम द वेरी ओरिजिन का मतलब जहां से डाटा मिलेगा वहीं से। अब बच्चों की इंफॉर्मेशन स्कूल से भी मिल सकती है और बच्चों से भी मिल सकती है। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन रिसेप्शन से लेने की बजाय ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब बिल्कुल बच्चों से। पहली बार जब आप ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? प्राइमरी डाटा। अब मुझे क्लास के बच्चों की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ध्यान से समझना। I am in charge of 11th commerce, but I need the information of science stream students. The in charge of science stream is Mr. Sandeep sir. तो मुझे साइंस के बच्चों की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मेरे पास ऑप्शन क्या है? रिसेप्शन से ले सकता हूँ, संदीप सर से ले सकता हूँ, और बच्चों से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। अगर तो बच्चों से इंफॉर्मेशन ली मैंने तो वो मेरा क्या होगा? प्राइमरी डाटा। बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बजाय संदीप सर से, जिनके पास की वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड है, उनसे मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, तो वो क्या रहेगी मेरे लिए? सेकेंडरी डाटा। द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा इज प्राइमरी डाटा वी collect data from beginning to end according to our own purpose, but secondary data we use data which is already in existence, which is collected by someone else, not by us, that is secondary data. तो प्राइमरी डाटा वो डाटा जो कि आप यूज करते हैं, आप कलेक्ट करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। लेकिन सेकेंडरी डाटा वो डाटा जो कि हमने कलेक्ट नहीं किया, किसी और ने कलेक्ट किया है, किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया डाटा जब आप यूज करते हैं तो वो हमारे लिए क्या रहता है? सेकेंडरी डाटा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा? टू इजी। मीनिंग हो गया सोर्स। प्राइमरी डाटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट होगा, लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है ये आप सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं, ये ओरिजिन से कलेक्ट नहीं करते हैं। अब दोनों में से कौन सा डाटा ज्यादा ओरिजिनल होगा? खुद डाटा इकट्ठा किया वो ज्यादा ओरिजिनल होगा, या अगर संदीप सर से डाटा लूंगा वो ज्यादा ओरिजिनल होगा? कौन सा ओरिजिनल होगा बता सकते हैं कोई बिना देखे? कौन सा डाटा ज्यादा ओरिजिनल होगा? विच आई कलेक्ट हिमसेल्फ। माइक ऑन कर दिया अगर कोई बताना चाहे। कौन सा डाटा ज्यादा ओरिजिनल होगा? संजना कह रही है प्राइमरी, उशीर कह रही है प्राइमरी। यस, कौन सा डाटा ज्यादा ओरिजिनल होगा? प्राइमरी डाटा। रोमांचक जी कह रहे हैं जो डाटा आप स्टूडेंट से कलेक्ट करोगे प्राइमरी। दीक्षा भी कह रही है प्राइमरी। वेरी गुड। कौन सा डाटा ज्यादा ओरिजिनल होगा? प्राइमरी डाटा। क्यों प्राइमरी डाटा ज्यादा ओरिजिनल है? भाई आपने कलेक्ट किया है। हो सकता है संदीप सर तो जो इंफॉर्मेशन ले आएंगे आपा, हो सकता है ओदे च कोई कमी होए। तो भाई अगर मैं खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, अपने हिसाब नाल करूंगा, अपनी सूझ समझ दे नाल करूंगा, लेकिन क्या पता संदीप सर ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो किस हिसाब नाल की है। आपा किसी बंदे ते विश्वास नहीं कर सकते। कॉस्ट, कौन सा डाटा ज्यादा कॉस्टली होगा? ज्यादा पैसा कौन सा डाटा कलेक्ट करने में लगेगा? प्राइमरी डाटे पे लगेगा या सेकेंडरी डाटा पे? माइक ऑन करके बताइएगा जो भी बताना चाहे। कौन सा डाटा कलेक्ट करने में ज्यादा पैसा खर्च होएगा? संजना कह रही है प्राइमरी, दीक्षा कह रही है सेकेंडरी, मुस्कान कह रही है प्राइमरी डाटा, वंश कह रहा है प्राइमरी, सुशील प्राइमरी, लवशिका प्राइमरी, रोमांचक, हरप्रीत कौर प्राइमरी, अमृत प्राइमरी। कौन सा डाटा कलेक्ट करने में ज्यादा पैसा खर्च होगा? प्राइमरी डाटा। तो यार सेकेंडरी डाटा तो वो डाटा है जो कि पहले किसी ने इकट्ठा कर रखा है, इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है।
आने की जाने की कुछ नहीं है। बंदे को चाहे फोन मारो, यार जो तेरे पास डाटा पे आए ऐ कर, फोटो खींचते डाटा भेज दे, ऐ कर कोरियर करा दे चल। लेकिन प्राइमरी डाटा भाई सारे किते जाना पऊगा, मेहनत भी लगेगी, दिल भी मचूगा, सब कुछ। तो प्राइमरी डाटा इज मोर कॉस्टली देन सेकेंडरी डाटा। ठीक है। उसके बाद अच्छा ये बताओ कौन से डाटे में आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, प्राइमरी डाटा में या सेकेंडरी डाटा में? एडजस्टमेंट अगर करनी पड़े, कुछ चेंजेस करनी पड़े, तो कौन से डाटा में आप चेंजेस कर सकते हो? इसमें कर सकते हैं दोनाचनी कर सकते, रमनचक सेकेंडरी, वंश सेकेंडरी, परमिंदर सिंह प्राइमरी, लवप्रीत सिंह प्राइमरी। इस डाटा में भाई संदीप सर ने मुझे डाटा दिया है ना, क्या पता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कैसे इकट्ठा किया है कैसे इकट्ठा नहीं किया है, क्या तो उसमें चेंजेस करूं क्या ना करूं, है ना। अगर ध्यान से समझना पॉइंट, इससे पहले समझिए पॉइंट ऑब्जेक्टिव, हमारा जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो कौन सा वाला डाटा पर्पस फुलफिल करेगा? प्राइमरी डाटा। क्यों? क्योंकि अपन ने अपने हिसाब से कलेक्ट किया है। सेकेंडरी डाटा भाई संदीप सर ने कलेक्ट किया था, क्या पता उनका क्या पर्पस था डाटा कलेक्ट करने के पीछे, उनकी हो सकता है कोई अपनी अलग तरह की जरूरत हो, मेरी हो सकता है कोई अपनी तरह की अलग जरूरत हो। तो प्राइमरी डाटा पर्पस को ज्यादा अच्छा पूरा करता है, सेकेंडरी डाटा उतना अच्छा पर्पस को पूरा नहीं करता है। प्राइमरी डाटा खुद से कलेक्ट किया है, क्या चेंजेस करनी है, लेकिन सेकेंडरी डाटा अगर उसमें कोई मिस्टेक है, वैसे सेकेंडरी डाटा में चेंजेस कई बार मिलती भी नहीं है, आपा तो कलेक्ट ही नहीं किया, क्या पता सामने वाले ने क्या सोच के, उसके मन में क्या चल रहा था जब उसने डाटा कलेक्ट किया, उसका पर्पस क्या था, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा यूज होगा। मतलब फिर भी अगर चेंजेस करनी पड़े, अगर मिल जाए तो सेकेंडरी डाटा में चेंजेस कर सकते हैं। प्राइमरी में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपा ने कलेक्ट किया है, क्या चेंजेस करने की जरूरत है? नो नीड टू चेंज। तो ये बेसिक आज यहां तक पढ़िए आप अच्छे से। क्या आपका स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है, क्या प्राइमरी सोर्स है, क्या सेकेंडरी डाटा है, क्या प्राइमरी डाटा है, क्या है ना, पूरा सारा इसको यहाँ तक अच्छे से पढ़िए। कल स्टार्ट करेंगे अपन कौन कौन से मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के। ज्यादा तो भी नहीं कराऊंगा, आपके लिए भी है, आपने वो भी अपना सिलेबस रीड करना होगा, तो ध्यान से अच्छे से पढ़ते। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।